उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, एग्जिट पोल के क्रेडिबिलिटी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रयागराज के स्ट्रांग रूम में कुत्ते के घुसने का मुद्दा उठा दिया और कहा कि देखिए ये तो सुरक्षा पर सवाल है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। यानी आपने सरकारी अधिकारी के ऊपर पहला सवाल खड़ा कर दिया और उसके बाद क्या लिखते हैं, हाई सिक्योरिटी का ये हाल है कि बाकी का क्या कहना, ध्यान से दिखवा लें कहीं किसी बदनीयत से कोई आदमी अंदर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रांग रूम में कुत्ता घुस आया तो आदमी भी तो घुस सकता है और फिर कुछ हो सकता है। लेकिन हमने आपको दिखाया कि ईवीएम से काउंटिंग का तरीका कितना पारदर्शी है। बाकायदा सील जो है वो भी कैंडिडेट एजेंट के सामने खोली जाती है और एक ईवीएम को सबको पहले शो किया जाता है, उसके बाद कहीं जाकर उसकी लेयर ऑफ स्क्रीनिंग होती है। एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। सरकारी अधिकारी पर पहले तो निशाना। हार के करीब तो बूथ एजेंट को डराएगी बीजेपी। इसका मतलब यह है कि जो बूथ पर वहां पर मौजूद है उसके एजेंट को डराया जाएगा। कितने एजेंट को डरा लेंगे? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। इतने सारे एजेंट बैठते हैं, इतनी सारी ईवीएम मशीन खुलती है, सबको डराते फिरेंगे। मतलब उन्होंने अपने दिमाग में तय कर लिया कि मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, जितने भी आप टॉप लीडरशिप आप सोच लीजिए, वो यानी बैठकर एक एक बूथ एजेंट को डराएगी। और ऐसे न जाने कितने बूथ एजेंट वहां पर बैठे हैं, कितनी सारी ईवीएम खुलेंगी। अरे 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है। सारे के सारे ईवीएम यानी फेल हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड फेल हैं। एग्जिट पोल करने वाले बीजेपी से जुड़े हुए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आप सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। तपती हुई गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे। और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं। कितनी हैरानी की बात है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत जाए तो ईवीएम ठीक और पोलिंग करने वाले भी ठीक, पोलस्टर्स भी ठीक। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो ईवीएम भी ठीक और पोलस्टर्स भी ठीक। अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो ईवीएम भी ठीक और पोलस्टर्स भी ठीक। लेकिन अगर वहीं विपक्ष मोदी के हाथों जनता के मैदान में मुंह की खा ले तो ईवीएम भी गलत, चुनाव आयोग भी गलत, डीएम भी गलत, पोलस्टर्स भी गलत, मीडिया भी गलत।